ॐ श्रियकान्ताय कल्याणनिधे निधेऽर्थिनां श्रीवैकुण्ठनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। जय श्रीमन्नारायण। आप सभी देखने सुनने वालों को दास का प्रणाम। जय सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। आज हम आपको संध्या के विषय में बताएंगे। संध्योपासना क्या है। विप्रो वृक्षस्य तस्य मूलं च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रं तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् एवं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। अर्थात ब्राह्मण रूपी वृक्ष उसका मूल संध्या है, चारों वेद उसकी चार शाखाएं हैं, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। अतः हमें अपने इस मूल की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के छिन्न भिन्न हो जाने पर ना तो वृक्ष रहेगा ना ही शाखाएं। और यही सभी शास्त्रों का कथन है। हमारे गुरुदेव पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज अपने गुरुकुल में नए पुराने प्रत्येक विद्यार्थियों को आज तक यही बात विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के लिए नित्य बताते हैं। हम अपना आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम मान्यता प्राप्त परंपरागत गुरुकुल में पढ़े, हमने दीक्षा प्राप्त की। हम श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम संस्कृत गुरुकुल सकेतड़ी में पढ़ते थे। हमारे सभी गुरुतुल्य गुरु भाई, जिनमें हम आज भी अपने गुरु जी का ही दर्शन करते हैं, हमारे पोषण में उन सभी गुरु भाइयों का हाथ है, जिसके फलस्वरूप आज तक हमने कभी भी संध्योपासना करना नहीं त्यागा। संध्योपासना कैसे करें। संध्या अकारांत शब्द है। संध्या का अर्थ है संध्या मिलन, संधि मिलन। जब व्यक्ति नित्य ब्रह्म की उपासना ब्रह्म मुहूर्त में करता है तो संध्या का वास्तविक अर्थ स्वतः ही घटित हो जाता है। अब संध्या कैसे करें, आइए जानते हैं। प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करां ससूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्र संध्या उपासते। प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, और सायंकाल में सूर्यास्त से पूर्व संध्या करनी चाहिए। जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् संध्यां प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। साय में पश्चिम की तरफ मुख करके, प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके संध्योपासना करनी चाहिए। संध्योपासना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य वर्णों के लिए क्या है, अन्य वर्ण क्या संध्या कर सकते हैं, तो ये सबसे सुगम साधन है आजपाजप। आजपाजप का संकल्प कर लेने पर 24 घंटों में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं हो पाता, चाहे हम जागते हों, स्वप्न में हों या सुषुप्ति अवस्था में। प्रत्येक स्थिति में हंसः का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता ही रहता है, और संकल्प कर देने मात्र से यह मनुष्य द्वारा किया हुआ माना जाता है। तो इसके लिए आपको जल, हाथ में जल लेना है। पवित्र अवस्था में संध्योपासना करनी चाहिए। आसन शुद्धि, पवित्र आचमन, प्राणायाम। उसके पश्चात जब आप संध्या करें तो हाथ में जल ले ले। यदि संस्कृत आपको नहीं आती है तो आप हिंदी में मन से यह भाव करें
कि आज मैं 21,600 बार जो भी हमारी श्वास है, अद्य सूर्योदयादारभ्य श्वस्तन सूर्योदय पर्यंतम षट्शताधिकैकविंशतिसहस्र 21,600 बारी संख्या को छाव सनिहि शवास्वाभ्याम हंसम सोहम रूपाभ्याम आजबा जप गायत्री जपम करिष्ये। केवल इतना कर देने मात्र से आपकी संध्या मान ली जाएगी। जय शिव।